नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसमें हमने एचपीजी की शुरू की है। इसमें हम हिस्ट्री कर रहे हैं और इससे पहले की वीडियोस में हमने हिस्ट्री भी कवर कर ली है और ज्योग्राफी भी कवर कर लिया। अब कुछ एक हमारे टॉपिक्स बचे हैं, हम उन्हें कवर कर लेते हैं। तो आपने पीछे देख लीजिएगा। और ये जितनी भी वीडियोस है ये आपके सभी हिमाचल प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है जिसमें एचपीजी की पूछी जाती है उसमें ये काम आएगी। चाहे वो आपका एचएस का पेपर हो, चाहे अलाइड का पेपर हो, चाहे आपके पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, टेट हो, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है जिसमें हिमाचल जी की पूछी जाती है उसमें सभी ये काम आएगी। और मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इससे बाहर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं पूछी जाएगी। जो भी हमने कवर किया है या जो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा सारी क्वेश्चन जो है इसी में से आएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो हमारे टॉपिक्स बच गए थे तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये है स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलनकारी। इससे पहले हमने करा था हमारे जितने भी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पहुँचे हैं थोड़ा बहुत हमने देखा है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री हमारी शुरू होती है 1857 के बाद और उसमें जो भी घटनाएं घटी है वो हमने करी है। और थोड़े से जो टॉपिक इसमें बचे हैं वो हम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जनता ने जो है हमारी जनता ही परेशान थी। जितने भी हमारे शासक थे वो उनको कोई मतलब नहीं था। वो अंग्रेज़ों के साथ सांठ गांठ करते रहते थे। कभी अंग्रेज़ों के साथ किया, कभी किसी और राजा के साथ किया और इसी प्रकार से सिस्टम चला हुआ था और पीस रही थी जनता। तो प्रशासनिक सुधार अब थोड़े बहुत जनता के कहने पे करने पड़े लोगों को। तो सबसे पहले है में मंडी के राजा ने मंडी में 1933 में मंडी विधानसभा परिषद का गठन किया जिसमें पंचायती राज अधिनियम पास किया गया। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे लोगों ने आंदोलन किए वैसे वैसे थोड़े थोड़े प्रशासनिक सुधार होने लगे थे। 1933 की ये बात है। शिमला पहाड़ी राज्य में मंडी ही ऐसा पहला राज्य था जिसने पंचायती राज अधिनियम लागू किया था। फिर है बिलासपुर, बूशहर, सिरमौर राज्यों ने भी प्रशासनिक सुधार किए। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है ये है प्रशासनिक सुधार जो ये हो रहे हैं। पहले सेपरेट स्टेट होती थी जैसे बिलासपुर हो गया, आपका बूशहर हो गया या फिर आपका सिरमौर, ये बिल्कुल अलग ही स्टेट होती थी। यूनिफाइड जैसा हिमाचल है वैसा कोई परिकल्पना पहले के टाइम पे नहीं होती थी। तो सेपरेटली जहाँ जहाँ भी हमारे आंदोलनकारी एसोसिएशन बना के डिमांड्स वगैरह रखते थे, फिर बहुत संघर्ष करने के बाद उनके कुछ ना कुछ डिमांड्स को पूरा करना शुरू अब होने लगा था काम। फिर है कांग्रेस का गठन। ए ओ ह्यूम्स, आपको पता है ए ओ ह्यूम्स ने ही कांग्रेस का गठन किया था। उसने शिमला के रोथिन रोथनी कैसल में भारतीय मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार यहीं पे ही उन्होंने रखा था। फिर राष्ट्रीय नेता शिमला कब आए। सबसे पहले लाला लाजपत राय 1906 में मंडी आए। फिर जो थियोफिजिकल जो सोसाइटी है जिसकी नेता थी एनी बेसेंट वो 1916 में शिमला आई। महात्मा गांधी और आपके मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय पहली बार 1921 में शिमला में उन्होंने आगमन उनका हुआ था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना वाइस रॉयल लॉर्ड रीडिंग से मिलने शिमला आए थे। फिर महात्मा गांधी 1921, 1931, 1939, 45 और 46 में भी शिमला आए थे। महात्मा गांधी ने 1945 में मनोरविला जो कहते हैं आवास था राजकुमारी अमृता कौर का, वहाँ पे वो चैडविक मतलब समर हिल में वो रुके थे। जो चैडविक के पास है समर हिल में, वहाँ पे वो 1946 में रुके थे। तो उसके बाद है हमारे आंदोलनकारी। कुछ एक आंदोलनकारी के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। ऋषिकेश लट्ठ ने ऊना में 1915 को क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर हमीरपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल ने 1918 में स्वाधीनता संग्राम में कूदे और यशपाल को 1932 में उम्र कैद की सजा हुई। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के चीफ कमांडर थे। अब ये कौन सी एसोसिएशन है, आपने इस एसोसिएशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसे शॉर्ट में कहते हैं HSRA। ये वही एसोसिएशन है जिससे भगत सिंह जुड़े थे। फिर हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के मेजर मेहर दास को सरदार ए जंग, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को तगमा ए शत्रुनाश और सरकाघाट के हरि सिंह को शेर हिंद की उपाधि दी गई थी। यह क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कौन सी उपाधि दी गई थी। धर्मशाला के दो गोरखा भाइयों जो कि दुर्गा और बहादुर थापा को दिल्ली में फांसी दे दी गई। फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन जिसे हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते हुए 1930 में बाबा लक्ष्मण दास और सत्य प्रकाश बागी को ऊना में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये हमारी हिस्ट्री चली है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ कुछ थोड़े थोड़े आंदोलन होते रहे और थोड़े थोड़े प्रशासनिक सुधार होते गए और धीरे धीरे अब एक पूरी इंडिया का और एक हिमाचल की परिकल्पना होना शुरू हो जाएगी जिससे हमारे को बाद में आज़ादी मिलेगी।
फिर है 1920 के दशक में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। 1920 में हिमाचल में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कहते हैं हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपने देखना, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी क्रोनोलॉजिकली है। आप कोई भी बुक्स उठा के देख लीजिएगा, आपको कोई क्रोनोलॉजिकली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। जो भी आपको यूट्यूब में बाकी भी अगर लोग पढ़ाएंगे तो बस जो बुक में लिखा है वो वैसे ही पढ़ देंगे और वैसे ही आपको भी समझा देंगे, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें क्रोनोलॉजिकली आपको बताने की कोशिश की है। शिमला में कांग्रेस के प्रथम प्रतिनिधि मंडल का 1921 में गठन किया गया था। देखिए यहाँ पे 1920 है, फिर 1921 है, ये सारा मैंने लाइन वाइज लगाया है। देशी रियासतों के शासक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का 1921 में गठन किया गया। फिर है दिसंबर 1921 में इंग्लैंड के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स के शिमला आगमन पर विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय को 1922 में लाहौर से लाकर धर्मशाला जेल में बंद कर दिया गया था। अब इंडिया में जो है वो फुल स्टोरी चलती थी आज़ादी की कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। जो हिमाचल में छोटी छोटी घटनाएं होती रही थी, जो इंपॉर्टेंट घटनाएं, उसका विवरण ही यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग को 1925 में शिमला में सेंट्रल काउंसिल चेंबर, जो वर्तमान विधानसभा है उसका नाम है सेंट्रल काउंसिल चेंबर का, उन्होंने उद्घाटन किया था। कब? 1925 में। शिमला और कांगड़ा में 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध हुआ था। जब साइमन कमीशन भारत आया था, वो क्यों आया था? क्योंकि आप अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उनकी जो है डिमांड्स थी भारतीयों की, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें कोई भी जो बनाया था 1935 में जो बनना था उसमें साइमन कमीशन का रोल होना था। पर उसके लिए जो कह रहे थे कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है, तो इसलिए उसका विरोध हो रहा था। और 1935 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे इंडियन एक्ट बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही बना था। फिर है गांधी इरविन समझौता। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, ऊना आदि स्थानों पर हुआ था। महात्मा गांधी अब्दुल गाफर खान, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंसारी के साथ दूसरी बार शिमला आए और गांधी इरविन समझौता यहाँ पे हुआ था। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके कारण भगत सिंह को भी फांसी दी गई। ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है महात्मा गांधी पे कि वो बारगेनिंग कर सकते थे गांधी इरविन समझौते के एवज में। तो इसी दौरान वो जो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, तो ये वही समझौता है। लेकिन महात्मा गांधी भी की भी कुछ ना कुछ, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट रहे होंगे, तो इस कारण वो नहीं टल पाई और ये समझौता हुआ था। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। शिमला, कांगड़ा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। शिमला से राजकुमारी अमृता कौर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन कर रही थी और गांधी जी के जेल में बंद होने पर उनकी जो पत्रिका थी महात्मा गांधी जी की हरिजन, उसका भी वो संपादन कर रही थी। इस आंदोलन के दौरान शिमला में भागमल सोठा, पंडित हरिराम चौधरी और दीवान चंद आदि नेता गिरफ्तार किए गए। जो भारत छोड़ो आंदोलन था महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जिसमें यह नारा भी दिया था करो या मरो, वो 1942 को भारत में शुरू हुआ था और उसके इफ़ेक्ट्स जो हिमाचल प्रदेश में पड़े उसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। फिर है वेवल सम्मेलन। वेवल सम्मेलन 14 मई 1945 को पार्लियामेंट में वेवल योजना की घोषणा की गई। वायसरॉय लॉर्ड वेवल ने भारत में सभी राजनीतिक दलों को 25 जून 1945 को शिमला में बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। और फिर वेवल सम्मेलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल सहित 21 कांग्रेस नेता, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली शाह और शहबाज खान तथा अकाली दल के मास्टर तारा सिंह ने भाग लिया था। ये वही सम्मेलन था जिसमें, अब अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुस्लिम लीग की कुछ अलग ही डिमांड थी, कांग्रेस की कुछ अलग डिमांड थी। तो उसमें होता ये था कि उनको अंग्रेज भी चाहते थे कि हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, लेकिन जो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी वो मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आता था, क्योंकि पहले तो एक ही इंडिया होता था जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड था। और जो मुस्लिम लीग बनाती थी तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं पसंद आता था। तो इसके लिए भी अंग्रेज भी ये कह सकते हैं कि इंडियन लोगों से परेशान थे कि इनको आता जाता तो कुछ नहीं है, लड़ते ये रहते हैं। तो उसी चक्कर में साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट निकाल ली। अगर आप एक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैक्सिमम बेवकूफ़ाना हरकतें इंडियन लोगों ने ही की है। तो इसी वेवल सम्मेलन में भी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर कोई भी सहमति नहीं बन पाई थी। और मुस्लिम लीग का तो एक ही मत था कि हमारे को तो पाकिस्तान ही चाहिए, हमारे को कुछ भी और लेना देना नहीं है। फिर है स्वाधीनता कहलूर दल।
तो मैं ये कहूँगा आपको कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और पैरेलल ये अगर आप हिमाचल जीके भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ आएगी। हालांकि मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंडियन हिस्ट्री और हिमाचल जीके दोनों पैरेलल में जो जो घटनाएं हो रही थी उसके बारे में बताऊँ, तो उसी का ही विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। अब हिमाचल जीके में तो यही बताया जाएगा कि शिमला में क्या हुआ। अब अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि वेवल सम्मेलन शिमला में हुआ तो क्यों हुआ। उसका रीज़न यही था कि जो आपसी मतभेद थे अलग अलग पार्टीज़ के, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए वो सम्मेलन हुआ था, ताकि ये जो आपस में लड़ रहे हैं इंडियंस वो उसके बीच कुछ सुलह निकले। लेकिन ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना वो बहुत अड़ियल प्रकार के थे। उनको जितनी मर्जी छूट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दी, लेकिन उन्होंने अपने पाकिस्तान का सपना बिल्कुल नहीं छोड़ा था। फिर है स्वाधीनता कहलूर। कहलूर आपको पता है बिलासपुर का पुराना नाम है। बिलासपुर के राजा अनंत चंद ने स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए तथा बिलासपुर प्रजामंडल एवं AISPC के खिलाफ स्वाधीनता कहलूर दल की स्थापना की थी। अनंत चंद बिलासपुर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। कई दौर की बातचीत के बाद बिलासपुर के राजा भारत में विलय होने के लिए राजी हो गए। एक्चुअली हुआ ये था कि पहले तो जो बिलासपुर है वो चाहता ही नहीं था कि वो इंडिया में मिले। वो भी कुछ एक ऐसी स्टेट्स में से था जो तो चाहता नहीं था कि हमारा जो है इंडिया का हम पार्ट बने। वो चाहते थे कि हम सेपरेट एक अलग ही देश हो बिलासपुर। तो आप इमेजिन कीजिए, पहले यूनाइट करना बहुत ही मुश्किल हुआ है। इतना आसानी से इंडिया नहीं बना है, इसमें बहुत लोगों की मेहनत लगी है। तो बिलासपुर पहले बिल्कुल ही सेपरेट रहना चाहता था। फिर उसने बाद में अगर आप थोड़ी अभी हम आगे और भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिलासपुर जब अलग देश नहीं रहा, थोड़ा सा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो थी हमारे कह सकते हैं जो हमारे नेताओं की, उसके वजह से भी हमारे बिलासपुर ने मान लिया कि चलो मैं इंडिया में आ जाता हूँ। फिर ये कहने लगा कि मुझे अलग स्टेट ही बनना है। तब हिमाचल प्रदेश में भी नहीं मिला। फिर बिलासपुर के राजा ने पहले कहा कि हमारे को हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलना, हमारे को अलग स्टेट ही रहना है। फिर धीरे धीरे बाद में ये हिमाचल प्रदेश की भी एज अ स्टेट में बाद में मिल चुका था। तो कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल रही है हमारे, कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों को इंडिया को बनाने में और हिमाचल प्रदेश को बनाने में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। मैं आपको इंडियन हिस्ट्री और हिमाचल हिस्ट्री दोनों पैरेलल में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ आती रहे। और सब कुछ ये क्रोनोलॉजिकली है, आप नोट्स बना सकते हैं। ये PDF भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप बताइए आपको मैं पूरी कंप्लीट होने के बाद ही सेंड करूं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको पार्ट्स में जैसे जैसे मेरे से तैयार हो रही है मैं वैसे भेजता रहूं। तो यहाँ पे देखिए ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और जो अभी मैंने इससे पहले जो आपको पढ़ा दिया है वो ये वही चीज़ है। बस ये बात ये है कि ये मैंने क्रोनोलॉजिकली लगाया ताकि कहते हैं ना कि पेपर से पहले, एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर कुछ रिवीजन करना हो तो यहाँ से इमीडिएट रिवीजन हो सकता है। इसमें जो भी चीज़ें हैं देखिए क्रोनोलॉजिकली लगी हुई है, डेट के हिसाब से लगी हुई है। याद करने में आसानी होगी कि कब क्या हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली मैंने लगाई हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो फ्री में मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा। मैं धीरे धीरे इसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकें। आप अपने आप भी बना सकते हैं। वैसे अगर अपने आप मेहनत की जाए तो ज़्यादा फलदायक होती है, समझ भी आती है चीज़ें। बाकी ये देखिए ये मैंने अपने आप ही बनाया है। जो हमने पिछले हिस्ट्री पढ़ी है वो सारी क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे लगाई हुई है, आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए हमारा हो चुका है, हिस्ट्री का चैप्टर अब कवर हो चुका है। अब इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी जो भी हिस्ट्री होगी वो कवर करेंगे। यहाँ पे हिमाचल में वही मेनली चीज़ें बताई गई जो हिमाचल प्रदेश की बोल सकते पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, हिस्ट्री तो बहुत है, इंडिया हिस्ट्री में क्या क्या चलता रहा मतलब इंडिया में, उस हिसाब से जो हिमाचल प्रदेश में घटनाएं अंग्रेजों द्वारा घटी गई वो यहाँ पे बताई हुई थी, हमने पिछली वीडियोज़ में देखा। अब इसके बाद मान कांगड़ा हम डिस्ट्रिक्ट शुरू करेंगे। अब कांगड़ा की उसमें जितनी भी हिस्ट्री है अब हम पढ़ेंगे कांगड़ा के मतलब राजाओं के बारे में उनको क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे। वो आपको फिर बेहतर एक कांगड़ा की कह सकते हैं कि नॉलेज होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।